दोस्तों फेसबुक बनाने वाली कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा है कि इस दुनिया में इंसानों से भी ज्यादा एआई असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स हो जाएं। कुछ लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक टाइम पर ऑटोमेशन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि इंसान को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ वही चीजें करेगा जिसमें उसको एंजॉयमेंट फील होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। दोस्तों मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने सबसे एडवांस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3.1 को लॉन्च कर दिया है। ये ऐसा पहला फ्रंटियर लेवल एआई मॉडल है जो कि ओपन सोर्स है। ये मॉडल पिछले वर्जन से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बताया जा रहा है। इससे पहले मेटा ने लामा 2 और लामा 3 रिलीज किए थे। ये लामा 3.1 कुछ ऐसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ में आया है जो कि एआई कम्युनिटी में बहुत ही इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। दोस्तों लामा 3.1 8 बिलियन 70 बिलियन और 405 बिलियन पैरामीटर्स की कैपेसिटीज के साथ में रिलीज किया गया है। माना जाता है कि ओपन एआई का GPT-4 1700 बिलियन कैपेसिटी के साथ में रिलीज किया गया था। दोस्तों किसी एआई मॉडल के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ह्यूमन ब्रेन के सेल्स से कंपेयर किया जा सकता है। किसी इंसान के दिमाग में जितने ज्यादा एक्टिव ब्रेन सेल्स होते हैं वो उतना ही तेज काम करता है। मार्क जकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा पहली बार है जब मेटा ने इतने ज्यादा 405 बिलियन पैरामीटर्स वाला एआई मॉडल रिलीज किया है और ये एआई मॉडल ओपन सोर्स है। मार्क का कहना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ओपन सोर्स एआई इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाएगा। मतलब हो सकता है कि आगे चल के चैट जीपीटी जैसे क्लोज्ड सोर्स एआई भी ओपन सोर्स हो जाए। मार्क ने यह भी कहा कि भले ही लामा 3.1 हर बेंचमार्क कैटेगरी में इसके कंपेटिटर से बेटर ना हो, लेकिन कस्टमाइजेशन में बेस्ट है। लामा 3.1 की हेल्प से लोग अपने कस्टम एआई एजेंट्स भी बना सकेंगे। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि मेटा ने लामा 3.1 को ओपन सोर्स क्यों रखा, चैट जीपीटी की तरह क्लोज सोर्स क्यों नहीं? इस क्वेश्चन के आंसर में मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वो चाहते हैं कि सब लोग और ऑर्गेनाइजेशंस लामा 3.1 की मदद से अपने खुद के एआई असिस्टेंट्स बनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा सके। मार्क से भी पूछा गया कि क्या होगा अगर चाइना जैसे देशों की गवर्नमेंट्स लामा 3.1 को अमेरिका की गवर्नमेंट के खिलाफ यूज कर ले। तो इस बात पर मार्क ने कहा कि उनकी कंपनी मेटा और बाकी एआई कंपनीज अमेरिकन सरकार को ऐसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स दे सकते हैं जो बाकी की दुनिया को डिप्लॉय किए जा रहे मॉडल्स से 6 से 8 महीने ज्यादा एडवांस्ड होंगे। दोस्तों लामा 3.1 जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इनमें बहुत सारे डेटा को फीड किया जाता है। ये डेटा काफी सारी बुक्स, आर्टिकल्स और इंटरनेट से लिया जाता है। लामा 3.1 को 15 ट्रिलियन टोकन्स के साथ ट्रेन किया गया है। मतलब इसमें वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस मिलाकर 15 लाख करोड़ वर्ड्स या कैरेक्टर्स फीड किए गए हैं। दोस्तों आज के टाइम में अपने कंप्यूटर में एक अच्छे जीपीयू को अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लामा 3.1 को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के 16,000 H100 जीपीयूज को यूज किया गया है। दोस्तों एनवीडिया के एक H100 जीपीयू की कॉस्ट लगभग $30,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए होती है। तो इस हिसाब से एनवीडिया के ऐसे 16,000 जीपीयूज की कीमत इंडियन करेंसी में लगभग 4,000 करोड़ रुपए होती है। मार्क जकरबर्ग के इतने खर्चे के बाद भी कई लोगों ने लामा 3.1 को इंटरनेट पे फेलियर बता दिया। सब नहीं तो कई लोग लामा 3.1 के दिए जवाबों से अनसैटिस्फाइड दिखे। कई लोगों ने कहा कि इसके लिखे प्रोग्रामिंग कोड्स इतने दमदार नहीं है और कईयों ने कहा कि इसकी लिखी पोएम्स काफी फिसड्डी हैं। लेकिन दोस्तों लामा 3.1 को बनाने वाले इसकी असली स्ट्रेंथ इसकी कस्टमाइजेशन एबिलिटी को बता रहा है। मतलब इसकी मदद से कस्टम एआई एजेंट्स को ट्रेन करना। चलिए एआई एजेंट के मतलब को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई अपनी कंपनी रन कर रहा है तो वो लामा एआई में अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑफिस एड्रेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फीड करके एक डेडिकेटेड कस्टम एआई मॉडल बना सकता है। इसी को कस्टम एआई एजेंट कहते हैं। अब इस एआई एजेंट से उस कंपनी के कई सारे टास्क करवाए जा सकते हैं, जैसे उसे कस्टमर सर्विस एजेंट की तरह यूज करना, उससे ब्रोशर का कंटेंट लिखवाना, क्लाइंट को सेंड करने के लिए ईमेल्स लिखवाना वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं लामा 3.1 के कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस की कि ये किन किन चीजों में काम आ सकता है। ये मॉडल कस्टमर सर्विस, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च असिस्टेंस और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे कई एप्लीकेशंस में काम आ सकता है। दोस्तों ये तो हुए कुछ जनरल केसेस, लेकिन एआई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लामा 3.1 रिसर्च और डेवलपमेंट में भी नए नए एवेन्यूज ओपन कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है बल्कि इनोवेशन का एक नया चैप्टर है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप लामा 3.1 से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप इससे डेली लाइफ के डाउट्स या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इससे आर्टिकल्स, कहानियां, क्रिएटिव कंटेंट या ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं
और फाइनली अपने डेटा को इसमें फीड करके आप इससे खुद के चैटबॉट्स तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी लामा 3.1 को यूज करके देखना चाहते हैं तो आप मेटा एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। वहां आपको डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। दोस्तों आपको लामा 3.1 के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं।